What is the correct sequence for now? What is the correct sequence of the following electromagnetic radiation arranged in the increasing order of energy? तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा हमारे पास किसका होगा, सबसे ज़्यादा अपने पास होगा है ना गामा रे। गामा रे की जो एनर्जी होती है, गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और उसकी कम, उससे कम एक्सरे की होती है, उससे कम एक्सरे की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, विजिबल रे की। विजिबल रे की सबसे कम होती है एनर्जी, विजिबल रे की सबसे कम होती है एनर्जी। तो देखो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारे पास इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, और इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इधर होता है हमारे पास है ना सबसे लॉन्गेस्ट वेव है ना, रेडियो वेव, ठीक है ना। रेडियो वेव होगा, इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड है ना। और यहाँ पे विब्योर, VIBGYOR। और इधर क्या होगा फिर है ना, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट UV, फिर एक्सरे, और फिर गामा रे, और कुछ कॉस्मिक भी बोलते हैं, कॉस्मिक को छोड़ो। तो गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, और सबसे कम है किसकी, विजिबल, इसकी बोलते हैं, इसको विजिबल बोलते हैं, इसको विजिबल बोलते हैं। तो विजिबल की सबसे कम एनर्जी। तो अपने ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 का सबसे ज़्यादा, फिर 3 के बाद 1, फिर 2, 3 1 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, कैसे बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, सबसे कम 2 का, फिर 3 का, ठीक है। इफ ओके 1.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.12 लीटर ऑफ क्लोरीन आर रिएक्टेड, द कंपोजिशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, तो क्या मिलेगा अपने को, HCl मिलेगा। और HCl कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे। और हमने बोला है कि 1.2 लीटर किसका, हाइड्रोजन का, जब रिएक्ट किया 1.12 लीटर किसके है ना, क्लोरीन की, जब इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे LR कौन है, LR कौन है, ये वाला H2LR है, क्योंकि यहाँ पे ये बच जाएगा। ये LR नहीं है, सॉरी LR तो ये है अपने पास, LR तो Cl2 है, और हमारे पास है ना H2 एक्सेस, ये बच जाएगा। तो 1.12 तो ये कर जाएगा Cl2 का, तो इसका लास्ट में कितना बचेगा, 0। और इसका कितना बच जाएगा, 0.08, क्योंकि हमने बोला 1.2 था और उसमें 1.12 चला गया, तो अपने पास 0.02 बच गया। तो हमने बोला इसका कितना बनेगा, 2 इंटू 1.12 बनेगा इसका, क्योंकि 2 मोल्स हैं स्टाइकोमेट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका 2.24 लीटर बनेंगे। ओके तो फाइनल मिक्सचर में अपने पास 0.8 लीटर H2 बचेगा और 2.24 लीटर ऑफ HCl बनेगा, ठीक है ना। तो 0.08 लीटर ऑफ H2 एंड 0.24 लीटर ऑफ HCl। AlCl3 फ्यूम्स इन एयर बिकॉज अब देखो AlCl3 का जब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, Al3 को जब मैं पानी में डालूंगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो अपने पास क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस बनेगा और HCl बनेंगे। जो HCl के जो फ्यूम्स होते हैं, किसके फ्यूम्स होते हैं, HCl के फ्यूम्स होते हैं। वो क्यों होते हैं, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे है ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पानी के प्रेजेंस ब्रेक करेंगे तो। Which one has a coordinate bond? Which one has a coordinate bond? Al2Cl6। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे Al होगा, Cl इधर होगा, Cl इधर होगा, Cl इधर होगा, यहाँ पे Al होगा, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा। तो जो Cl होगा इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये Cl इसके एल्यूमिनियम के साथ है ना, तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, Al2Cl3, सॉरी Al2Cl6 जो होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एरोमेटिक कैरेक्टर। तो हमने बोला साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। क्या होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन ये होता है। यहाँ पे क्या है देखो, हकल्स रूल को ये फॉलो कर रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। साइक्लिक रेजोनेंस पहला कंडीशन है, एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। और अपने पास हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है ना। हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये अपने पास साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। व्हाट इज अ ट्रू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू 0.1 mH2SO4 सॉल्यूशन।
व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ओके व्हाट इज अ ट्रू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू 0.1 M H2SO4। ठीक है, देखो H2SO4 जो है ना, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या देगा, H प्लस देगा और HSO4 माइनस देगा। क्या देगा, HSO4 माइनस देगा, HSO4 माइनस। तो जो HSO4 माइनस होता है ना, ये वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। और ये H2SO4 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस देगा। और जो HSO4 होगा ना, HSO4 होगा ना, वो HSO4 फिर से H प्लस देगा और क्या देगा, SO4-2। लेकिन यहाँ पे जो वीक एसिड है तो कम H प्लस देगा। तो H प्लस जो होगा यहाँ भी मिल रहा है, H प्लस यहाँ भी मिल रहा है, तो H प्लस क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर, क्योंकि जो पहले कंडीशन में H प्लस मिला हुआ है HSO4 के बराबर था, लेकिन दूसरे में और H प्लस मिल गया, तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन नेट होगा ना, वो कितना होगा, वो ज़्यादा होगा HSO4 माइनस से। ठीक है ना, सो H प्लस विल बी मोर देन HSO4 माइनस। What change must result in an increase in the average kinetic energy of a molecule of sample of N2? Molecule of sample of N2. The pressure change from 0.5 atmosphere to 1 atmosphere. The volume change from 1 liter to 2 liter. The temperature change from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius. The density change from 2 ग्राम पर लीटर to 2.5 ग्राम पर लीटर। देखो काइनेटिक है ना, हमेशा काइनेटिक एनर्जी की बात आई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात आई, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर गैसेस। ठीक है ना, यहाँ पे गैसेस के लिए इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो हमको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाएं। ठीक है ना, इंक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला है, इंक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर को 20 से 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। The hybridization of central metal ion and shape of Wilkinson catalyst is। ठीक है, तो Wilkinson catalyst क्या होता है, Wilkinson catalyst होता है अपने पास PH3। ओके, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है अपने पास, विल्किंसन कैटलिस्ट R3P होल थ्राइस है ना, R3P होल थ्राइस RH रुथेनियम। ओके, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, और यहाँ पे Cl। ठीक है ना, इट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। तो क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। तो अपने पास यहाँ पे Cl का माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो हमारे पास यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो जो रुथेनियम का वो प्लस हो जाएगा। क्यों रूठा ओसामा, नहीं ये कौन से ग्रुप में आता है, रुथेनियम, रुथेनियम नहीं, RH है ना, RH है ना, RH है ना। तो कौन रहेगा इरेगुलर, कौन रहेगा इरेगुलर, तो फेको माने फेको मतलब 27 वाले, 27 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले, 27 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले में हमारे पास ऐसे दिखेगा। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे तो था 6 7 ऐसा था अपने पास। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो, और ये पीछे चले जाएंगे, ये दोनों पीछे चले जाएंगे। तो अपने पास जो कन्फिग्रेशन होगा वो कैसा होगा, कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अपने पास खाली क्या है, अपने पास खाली क्या है, अपने पास खाली क्या है ना, अपने पास खाली क्या है, ये S ये P और ये D। तो यहाँ पे DsP2 होगा अपने पास, ये DsP2 होगा अपने पास हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, DsP2 अपने पास हाइब्रिडाइजेशन होगा। और DsP2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर होमोजेनस गैसियस रिएक्शन इज। ठीक है ना, Kp दे दिया अपने को 10⁻³ द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। डेल्टा G बराबर -RT ln K, डेल्टा G बराबर -RT ln K। ठीक है, और R की वैल्यू हमको दे दी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो -2 × T कितना हो जाएगा, 300 × ln K 2.3 × log K क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला ln लिया इसलिए। तो ये कितना जाएगा, हमने बोला माइनस माइनस प्लस आएगा आंसर में। और ये 300 से बात करेंगे तो 300 ये है ना अपने पास, तो यहाँ से एक 0 जाएगा, ये 300 में 0 चला जाएगा,
तो 2 × 3 × 23 × 3 × 10, तो 2 3 × 6, 2 3 × 6 और 6 3 × और 18 × 23 करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? 18 × 23 करना पड़ेगा। 18 × 23 ओके। 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 3 और 5 0, 2 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 1 2 और एक 3, तो 4 ये हो जाएगा 1, ये 1 कैरी 4, तो 4140 आ रहा है अपने पास आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला किलो में दे दिया गया, तो 4.14 प्लस 4.14 प्लस 4.14 प्लस 4.14 किलो कैलोरी। नियोप्रिन रबर इज क्लासिफाइड एज, नियोप्रिन जिसको हम सिंथेटिक रबर बोलते हैं, नियोप्रिन क्या होता है? नियोप्रिन क्या होता है? इट इज अ सिंथेटिक रबर, इट इज सिंथेटिक रबर, ये सिंथेटिक रबर होता है। और जिसको हमने बोला क्लोरोप्रिन भी बोलते हैं, पॉलीक्लोरोप्रिन। नियोप्रिन किसको बोलेंगे? पॉलीक्लोरोप्रिन, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है? क्लोरोप्रिन मतलब ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो पॉली देखो इसका हम बोलते हैं पॉली, है ना, हेलो, क्योंकि हेलोजन है यहाँ पे, पॉली हेलो, बहुत सारे पॉलीमर। ओलिफिन्स, ओलिफिन्स किसको बोलेंगे? ओलिफिन्स बोलेंगे अपने पास एल्कीन्स को। किसको? एल्कीन्स के लिए टर्म यूज होता है ये, तो एल्कीन तो है यहाँ पे, तो पॉली हेलो ओलिफिन्स बोलते हैं नेचुरल रबर, सॉरी सिंथेटिक रबर नियोप्रिन को। तो नेचुरल रबर क्या होता है? नेचुरल रबर होता है आइसोप्रिन। क्या होता है? आइसोप्रिन, है ना। ये क्या होता है? ब्यूटा 1,3 डाइइन होगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन होगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन होगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन होगा, और यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रिन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रिन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रिन बोलेंगे, ओके। नेचुरल रबर, among the following hydroxide the one which has the lowest value of solubility at ordinary temperature, ठीक है ना। तो solubility हमेशा क्या होता है? solubility is equal to solubility, ना स्पेलिंग पे मत जाना। सॉलिबिलिटी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन लैटिस एनर्जी। तो छोटे चीज के लिए लिलीपुट, लिलीपुट कैसे होता है? छोटे, तो छोटे चीज़ों के लिए क्या देखेंगे? लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। छोटे कॉमन आयन अगर छोटा है तो लिलीपुट मतलब लैटिस एनर्जी देखेंगे। छोटी चीज़ों के लिए लिलीपुट, छोटा होता है लिलीपुट लैटिस एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है ना कॉमन आयन क्या है? OH है, और OH क्या है? स्मॉल है, ठीक है ना। तो स्मॉल हो गया, तो स्मॉल के लिए हमने बोला देखो लैटिस एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा, और रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी कम होता जाएगा, और जब लैटिस एनर्जी कम होता जाएगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब BE बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। तो ऊपर से नीचे सॉलिबिलिटी बढ़ता जा रहा है, तो बी का सबसे कम, बी और छोटा है सॉलिबिलिटी सबसे कम। तो हमसे पूछा क्या है? लोएस्ट सॉलिबिलिटी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी। During the preparation of colloidal sole by Bredig arc method, traces of alkali that is NaOH and Na2CO2 is added to, ठीक है ना। जो ब्रिडिक आर्क मेथड है, ब्रिडिक आर्क मेथड में हम क्या करते हैं? NaOH को इस्तेमाल करते हैं, NaOH या फिर Na2CO3 का इस्तेमाल करते हैं एज है ना। बिल्कुल, ये क्या करता है? सोलिबलाइज करता है। ये क्या करता है? ये स्टेबलाइजिंग एजेंट के जैसे इसको इस समय क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इट इज स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइज द सोल। ये स्टेबलाइज करेगा किसको? सोल को, ठीक है ना। कौन? NaOH और Na2CO3 जिसको ब्रिडिक आर्क मेथड में इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज्ड एज स्टेबलाइजिंग द सोल। द वाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, वाई देखो हमने पास बोला है कि यहाँ पे CH3 है, CH है, OH है, CH3 है, और हमने बोला इसको PBr के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो CH3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। अब जब इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एक्वस, एक्वस NaOH। देखो एक्वस चीज़ें हैं तो क्या करेगा? ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो क्या बनेगा? वही बनेगा जो पहले था, ठीक है ना। एल्क्वस है, देखो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्वस से तो वही बनेगा, तो हमने पास प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। क्या बनेगा? इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन
टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, देखो अपने पास देखो दो चीज़ें कन्फ्यूज आती है, एक्वस केवेच होता है तो हमारे पास एक होता है और एक होता है अल्कोहलिक केवेच। तो अल्कोहलिक केवेच की प्रेजेंस में या फिर अल्कोहलिक एनएवेच की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन। इट इज़ अ वीक बेस एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि H प्लस को खींच लेता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। और अगर अपने पास है ना एक्वस केवेच रेनेवेच है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल बनेगा यहाँ पे। KO2 इज यूज्ड इन स्पेस कैप्सूल, सबमरीन एंड ब्रीथिंग मास्क बिकॉज KO2 जो होता है ना क्या करता है, ये ऑक्सीजन को है ना, देखो ये CO2 जो है ना वो इसको रिमूव करता है और O2 देता है। ये CO2 को रिमूव करता है और O2 देता है अपने पास, है ना। CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है और ये O2 देता है अपने बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, O2 को दे देता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसीलिए सबमरीन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई पानी में छेद कर नहीं सकते है ना, कोई माने हवा आने के लिए जाने के लिए, तो क्या होता है कि वहाँ पे CO2 इस्तेमाल होता है ना स्पेस शिप्स और सबमरीन्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास CO2 जो इंसान निकाल रहा है वो क्या हो रहा है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और O2 दे दे रहे हैं। तो अपने लिए फायदेमंद चीज़ है ये। दे रिमूव CO2 सही है, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन सही है। तो अपने पास आंसर जाएगा A एंड B बोथ। द करेक्ट IUPAC नेम द कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है, तो हमारे पास पेंटा अमीन है ना, ये क्या हो गया, पेंटा अमीन, ये हो जाएगा पेंटा अमीन। और ये हो जाएगा थायो, है ना, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो थायोसाइनेट जो होता है ना NCS, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और Zn+2 में Zn+2 है और Cl माइनस जो है ना, देखो ZnCl4 में ये +2 ये -4, तो यहाँ पे नेट इसका कितना है, -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे नेट -3। तो जो क्रोमियम का है ना उसका कितना होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना चाहिए, तो न्यूट्रलाइज द कंपाउंड, है ना, कि नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो Cr+3 है, यहाँ पे Cr+3 है, पेंटामीन थायोसाइनेट, है ना, और +3 क्रोमियम का +3 है, टेट्रामीन थायोसाइनेट कहाँ पे है, ये रहा, है ना, पेंटामीन थायोसाइनेट, पेंटामीन थायोसाइनेट क्रोमियम, दैट इज टेट्राक्लोराइड जिंकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +3, और पेंटामीन होना चाहिए, तो पेंटामीन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेट्राक्लोरो जिंकेट गलत है। ये पहले क्या आएगा, पहले क्रोमियम का ये वाला नाम आएगा, पहले इस डब्बे का नाम आएगा, है ना, पहले किसका नाम आएगा, कैटायन का, फिर आएगा किसका, एनायन का, पहले कैटायन का आएगा फिर आएगा एनायन का। HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विथ, ठीक है ना, तो हमने बोला पहला क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल और 2 मिथाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्ट करेगा HBr, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा ना वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे, है ना। और दूसरे वाले में क्या है, 1 डिग्री है, और C वाला जो है ना, C वाला ये देखो, ये तो 3 डिग्री अपने पास, यहाँ पे 3 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो ये भी 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा HBr इसके साथ। The solubility of AgI in NaI solution is less than that in pure water because, ठीक है ना। तो जो AgI होता है, जो AgI होगा वो जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, Ag देगा और I देगा, ठीक है ना। लेकिन पहले से ही सॉल्यूशन में क्या है, I-, तो यहाँ पे I- कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो बोलेगा ली चाइट्रियर प्रिंसिपल के हिसाब से कि भाई देखो मैं कंसंट्रेशन मेरे बढ़ रहा है तो मैं कम करना चाहूँगा, कम करना चाहने के लिए कहाँ जाएगा, बैकवर्ड, तो रेट जो होगा वो कम हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। द कंपाउंड विच रिएक्ट विद बोथ HCl एंड है ना, जो कि एसिड है, रेनेवज बेस है, तो एसिड और बेस के साथ दोनों रिएक्ट करने वाला मतलब एम्फोटेरिक। तो जनाबे आली, है ना, जनाबे आली सब ऐसे पंजाबी सॉन्ग गाया करो 3 बार, ये क्या होते हैं, दीस आर एम्फोटेरिक, इसके ऑक्साइड और इसके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। द हैलाइड विच इज इनर्ट टू वाटर इज, ठीक है, इसमें से कौन सा हैलाइड जो कि इनर्ट है, देखो SF6 जो होता है वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, जैसे कि CCl4 भी हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, उसी प्रकार SF6 हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रीजन है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा, जैसे हाइड्रोलिसिस बहुत ही मुश्किल है SF6 में, तो इट इज इनर्ट टू वाटर। 0.85% of aqueous solution of NaNO3 is apparently 90% dissociated. The osmotic pressure
ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज। ठीक है, तो अपने पास क्या पूछा, देखो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला, तो पाई हमने बोला पाई बराबर ICRT, और आई जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर I-1 एसोसिएशन की डिसोसिएशन के इसमें I-1 अपॉन N-1। हमको बोला है अल्फा 90% मतलब 0.9 है, अल्फा बराबर I-1 अपॉन N, दो मॉलिक्यूल्स में जुटेगा तो N की वैल्यू 2-1, तो ये हो जाएगा 0.9 + 1 बराबर I, दैट इज 1.9। आई की वैल्यू कितनी है, 1.9 है, आई की वैल्यू 1.9 है, और कंसंट्रेशन कितना है, पाई बराबर I 1.9 C इंटू 85/100 है ना, इंटू 10⁻⁻⁻⁻, परसेंटेज में दिया है। ठीक है, इसीलिए कंसंट्रेशन इतना है ना, पाई बराबर IC, परसेंटेज को 10⁻² को मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है ना, पाई बराबर ICR कितना है, R अपने पास है ना, R की वैल्यू अपने को पता है क्या, R की वैल्यू किसमें पूछा है, ATM में पूछा है ना, तो कंसंट्रेशन है, आर की वैल्यू 0.08। ठीक है, टी कितना अपने पास है ना, 300 ICRT। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, और अपने पास है ना, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर है 300। तो कितना आएगा ये, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 ICRT, तो अपने पास ये आएगा, कुछ ज़्यादा ही जीरो हो रहा है, तो 3 देखो परसेंट दे दिया, 10⁻² मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 10⁻² मल्टीप्लाई नहीं होगा, परसेंट दे दिया है ना अपने को, 0.8% दे दिया, तो परसेंट को ना कंसंट्रेशन मतलब 85/100, बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन यही होगा, और अपने पास ये होगा ऐसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चला जाएगा 8, ये 8 चला जाएगा, 8 3 × 24 इंटू 85/100 इंटू 2 मान लो। ठीक है ना, पास नहीं है उतना, ये 1 जा, ये 4 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 40, के आसपास। इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 10⁻² को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि परसेंट कंसंट्रेशन दे दिया ना अपने को, 0.8 दे दिया, परसेंटेज को छोड़ो ना, कंसंट्रेशन 0.85 ही है ना, बिल्कुल। इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम फॉर, तो जितने भी साइनाइड होगा उसको देखो, कार्बन नाइट्रोजन जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हेलोजन का, ये ऑर्डर है स्प्लिटिंग का। ठीक है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन जिस जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन वहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, फिर कहाँ होगी, NO2 में होगी, फिर कहाँ होगी, क्रिस्टल है ना, मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूँ, फिर Cl में, फिर ऐसे ये अपने पास ऑर्डर हो जाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी। द मेजर प्लेटफॉर्म ऑन नाइट्रेशन ऑफ N डाइमिथाइल एनिलीन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 मिक्सचर इज। ठीक है ना, तो अपने पास जब हमने क्या करा, हमने क्या किया, जब नाइट्रेशन किया किसका, NN डाइमिथाइल है ना, नाइट्रेशन किया NN डाइमिथाइल ओके एनिलीन, तो क्या बनेगा ये पूछा है, क्या बनेगा ये पूछा है, ये अपने पास क्या बनेगा ये पूछा है। इसको जब रिएक्ट किया किसके साथ, नाइट्रेशन के, नाइट्रेशन मतलब हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है ना, तो देखो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है तो H+ मिलेगा, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, वो इसके H+ के साथ अटैक करके क्या बनाएगा, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना देगा, एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना देगा, एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना देगा, एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना देगा। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग होगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनाने की वजह से यहाँ पे जो नाइट्रेशन होगा वो मेटा पोजीशन पे बनेगा, मेटा पोजीशन पे जो नाइट्रो कंपाउंड जो मेटा पोजीशन में मेजर बनेगा। ठीक है ना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना रहा है,
H प्लस के साथ रिएक्ट करके। हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सॉल्यूशन टू गिव अ डेसीमोलर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी हम जानते हैं मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ऐसे आ जाते हैं नानी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो हमने वो डेसीमोलर मतलब 1/10, ठीक है ना। मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी अपने पास मोलर मास दिया ना, मास पूछा तो मास अपॉन मोलर मास 200 इंटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया 100 लेकिन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो इसको इतना से मल्टीप्लाई करने का वैलेंसी फैक्टर बताओ। डाइबेसिक एसिड बोला तो वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो ये जीरो चला गया, ये जीरो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, ओके 2 से 2 चला गया। तो मास कितना है 1 ग्राम। विच द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी मोस्ट आयोनिक इन कैरेक्टर। देखो मोस्ट आयोनिक कौन होगा, मोस्ट आयोनिक वही होगा जिसमें कैटायन सबसे बड़ा हो, क्योंकि एनायन तो साइज सेम है, कैटायन क्या हो बड़ा हो, कैटायन क्या हो बड़ा हो। तो देखो हमारे पास फजानसुल बोलता है स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैटायन बड़ा हो तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ऊपर से नीचे जाएंगे रेडियस बढ़ जाएगा, और जो हमारे पास स्मॉलर के वैलेंसी वाले जो होते हैं ना, स्मॉलर वैलेंसी वाले, देखिए +2 वाला है, +4 वाला है, +4 वाले का रेडियस कम होगा, और +2 वाले का रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसीलिए, ठीक है। तो अपने पास है ना केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ग्रुप 14 की बात कर रहा है, तो SN फिर PB, तो PB बाद में उसका रेडियस बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, रेडियस बड़ा होगा, और उसमें भी +2 वाले का रेडियस बड़ा होगा +4 वाले से। तो PB +2 का रेडियस सबसे बड़ा है, तो उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे बड़ा होगा, तो PbCl2 का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। Consider the following reaction at equilibrium. When the reaction comes to equilibrium, what is the cell voltage? देखो इक्विलिब्रियम पे E सेल 0 होता है, और कंसंट्रेशन सेल के लिए E नॉट सेल क्या होता है 0 होता है। इक्विलिब्रियम पे E सेल आके 0 हो जाएगा, है ना। मैंने बोला मेरे रिमोट की बैटरी काम नहीं कर रही है, तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, E सेल 0 हो गया। Find the incorrect statement. PH4 ion is tetrahedral like NH4 ion and it is obtained when PH3 is bonded with proton। सही बात है, PH4 और NH4 की जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, दोनों कैसा होते हैं टेट्राहेड्रल होते हैं। कब बनता है PH4, जब मैंने PH3 में क्या किया प्रोटोनेशन कर दिया, उसका क्या बन जाएगा PH4 बन जाएगा, PH4 प्लस बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या है, पहला स्टेटमेंट अपने पास सही है। PH4i is one of the most stable salt containing the potassium phosphonium ion. It is more stable than ammonium salt। देखो अपने पास जो अमोनियम सॉल्ट होता है NH4i वो ज़्यादा स्टेबल होता है, is more stable than PH4 plus I minus, इससे ज़्यादा स्टेबल है ये, है ना, क्योंकि ये बेसिक क्या है कम है, ये क्लास बेसिक है, बेसिक कम है, ये बेसिक कम और ये बेसिक ज़्यादा है, इसीलिए क्या है ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन बहुत अच्छे से होगा तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा, है ना, ये स्टेबल ज़्यादा है तो ये टूटेगा नहीं आसानी से। तो ये बोल रहा है कि देखो अपने पास बोल रहा है कि फॉस्फोनियम आयन PH4i इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सॉल्ट कंटेनिंग द फॉस्फोनियम आयन, इट इज़ मोर स्टेबल देन अमोनियम सॉल्ट। ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास ये आंसर जाएगा, लेकिन और भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। PH4i is decomposed by caustic potash to form PH3। yes, PH4i को जब मैं किसके साथ पॉजिटिव पोटाश मतलब QH के साथ मैं रिएक्ट करूंगा तो ये क्या बनाएगा PH3 बना देगा, ठीक है ना। ओके, तो ये भी सही है, अपने पास आंसर भी जाएगा। लेकिन फुल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, PH3 इज यूज फॉर मेकिंग होम सिग्नल। यस, होम सिग्नल जो कि पायलट इस्तेमाल करते हैं, है ना, धुआं करने के लिए, होम सिग्नल में इस्तेमाल होता है PH3 का। किसमें, होम सिग्नल। रेडियल नोड प्रेजेंट इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल आर रेस्पेक्टिवली। तो रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड की वैल्यू देखो, रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, रेडियल नोड एक होता है रेडियल नोड जिसको हम क्या बोलता हूँ, एक होता है रेडियल नोड, और इसी रेडियल नोड को मैं सरफेस नोड भी बोलता हूँ, इसी को रेडियल सरफेस नोड भी बोलता हूँ। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो n-l-1, ठीक है ना। रेडियल नोड एक होता है प्लेनर नोड मतलब प्लेन कैसे उड़ता है एंगल में, इसको इसीलिए एंगल क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड भी बोलता है। तो ये क्या होता है L,
ठीक है। तो हमको पूछा क्या रेडियल नोड, भाई क्या पूछा अपने को, रेडियल नोड पूछा, क्या पूछा है रेडियल नोड। तो हमको 3s में देखें, 3s में n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस l की वैल्यू s के लिए 0 -1, तो 2 दिख जाएगा, हम 2 रेडियल नोड किस में देखने को मिलेगा 3s में। और 3p में बात करें तो हमारे पास 3 माइनस p के लिए l की वैल्यू 1 -1, दैट इज इसमें अपने को एक रेडियल नोड देखने को मिलेगा p वाले में, 3s में 2 और p वाले 2, 3p में 1 2 1। द हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन क्या होगा, ये होगा अपने पास टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और एक बोला है ब्यूटा 1,3 डाइन, नहीं ब्यूट 2 इन रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू। देखो हाइपर कंजुगेशन जो इसमें होगा, हाइपर कंजुगेशन जो इसमें होगा वो सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा वाला बनेगा, लेकिन यहाँ पे पी एस के कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो सिग्मा पी टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, पी एम्प्टी होगा, यहाँ पे पी एम्प्टी होगा, सिग्मा पी टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में। सिग्मा पी वाला कहाँ पे, सिग्मा पी फील्ड नहीं, सिग्मा फील्ड एम्प्टी है, देखो सिग्मा फील्ड एम्प्टी वाला, सिग्मा पी एम्प्टी वाला, ठीक है ना। और ये तो अपना आंसर चला गया, लेकिन अपना आंसर यही होगा। और देखते हैं दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे क्या होता है सिग्मा पाई स्टार वाला हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पाई स्टार वाला हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पाई स्टार वाला हाइपर कंजुगेशन ब्यूट 2 इन में। द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट FeSO4 को जब मैंने हीट किया, देखो हमारे पास क्या होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। देखो ये +2 में है, ये +6 में है, ये अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो अपने पास Fe2O3 है ना, ये अपने पास +3 में यहाँ पहुंच गया, +2 से तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, +2 से +3 में पहुंच गया। और जो SO4 माइनस है वो क्या देता है, SO4 देता है, मतलब ये +6 में +4 पहुंच गया, तो रिडक्शन हो गया। साथ ही साथ SO3 भी देता है कुछ, ठीक है। तो Fe2O3 SO2 और SO3 देता है जब हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तब। 2,4-DNP is obtained by heating hydrogen hydrate with which of the following, जब मैंने हाइड्रोजन को, देखो हाइड्रोजन 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं, तो 2,4-DNP नाम से ही काम दिख रहा है यार, 2,4-DNP 2,4-DNP, देखो ये 2,4-DNP हो गया, देखो ये हो गया अपने पास 2,4, यहाँ पे 2,4 ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। जब मैं इसको हमने पास हाइड्रोजन के साथ दैट इज NH2 के साथ जब मैंने रिएक्ट किया तो क्या बन गया 2,4-DNP, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन गया। तो हमने बोला 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन कब बनता है, जब मैंने उसको 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट किया तब 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये रहा, है ना। तो नाम से यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है, नाम से आंसर मिल जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया ना आंसर दे के। ऑन हीटिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड क्या होता है, नेप्थलीन ये हो गया, और इसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे क्या डाल दो, है ना SO3H, ये हो गया नेप्थलीन 1 एसिटिक एसिड। जब मैंने इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है आइसोमराइजेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है अपने पास आइसोमराइजेशन हो जाएगा। देखो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास क्या बनेगा, अपने पास क्या बनेगा ना, आइसोमराइज हो गया, क्योंकि जो पहले था वो क्या हो गया अपने पास 1 से जो SO3 था वो क्या आ गया, अब सेकंड पोजीशन पे आ गया, है ना। 1 से था डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में 1 से कहाँ चला जाएगा 2 में, 1 से कहाँ चला जाएगा 2 में, 1 से कहाँ चला जाएगा 2 में, तो क्या हो जाएगा 2 नेप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। कंसिडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस, द रिडक्शन पावर ऑफ मेटल इंक्रीज इन द ऑर्डर, ठीक है। देखो हमको इसकी ऑर्डर की, इसकी डेटा की जरूरत नहीं, हमको खुद अपने डाटा याद है, हमने को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। तो जनाब है ना, हमने बोला लेके बारात कान्हा मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी,
कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अपने पास क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है यार, ये कम होती जा रही है। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो लिथियम सबसे आसानी से क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन। लिथियम सबसे आसानी से क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन। लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, मतलब लिथियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब लिथियम इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो माने ऊपर में जो है वो सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो सबसे ऊपर में कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम से ऊपर में है। उसके बाद देखो उसके बाद देखते हैं फिर कैल्शियम वाला। देखो दो ऑप्शन में अपने पास कैल्शियम है। उसके बाद बताओ मैग्नीशियम, उसके नीचे कौन है, मैग्नीशियम है। तो कैल्शियम की सबसे अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट होगी, कैल्शियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा होगा। उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद जिंक का होगा, उसके बाद निकल का सबसे कम होगा। तो अपने पास निकल के सबसे कम हो गया ये वाला मैग्नीशियम, फिर जिंक। The following compound have been arranged in order of increasing thermal stability. Identify the correct order, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा है। देखो हमने बोला बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है, एक नंबर लगाना है अपने को। बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है। तो बड़ा छोटा कौन है ये देखना पड़ेगा। तो कॉमन है, अगर बड़ा है तो बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो बड़ा कौन है इनमें से बताओ सबसे बड़े से, ठीक है। तो हमने पास देखा ये बेरिलियम होता है, ये निकल लिथियम होता है, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है ना, लीना की रब से। तो यहाँ पे सिग्मा एन, ये ऐसा होता है ऑर्डर, क्या होता है, ऐसे होता है ऑर्डर। सबसे बड़ा क्या होता है पूरे ग्रुप टू से बड़ा कौन होता है, पोटेशियम। पूरे ग्रुप टू से बड़ा क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा। तो पोटेशियम जो सबसे स्टेबल का ना, पोटेशियम का जो कार्बोनेट होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और उसकी हीटिंग, इसी तो मैं बोलता हूँ यार, जो फर्स्ट के जो ग्रुप जो फर्स्ट के जो मेटल्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, हीट करने पे टूटते ही नहीं है, डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो 1 वाला का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 1 वाले का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर 3 का, 1 के बाद 3 का, क्योंकि 3 कैल्शियम यहाँ पे आ रहा है, 3 कैल्शियम यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद है ना 4 वाले का सबसे कम, क्योंकि बेरिलियम सबसे छोटा है, बेरिलियम सबसे छोटा, तो 4 वाले का सबसे कम, 4 वाले का सबसे कम। तो अपना आंसर ये जाएगा, ठीक है ना। Okay, among the carboxylic acids shown below, the one that exhibit stereo isomer and form साइक्लिक एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। देखो साइक्लिक एनहाइड्राइड वही बनेगा जो कि कम से कम 5 मेंबर रिंग बनाए, या फिर 6 मेंबर रिंग, 5 और 6 मेंबर रिंग जो है ना, 6 मेंबर रिंग, वही क्या बनाएगा अपने पास, है ना, वही अपने पास क्या बनाएगा, साइक्लिक फॉर्म बनाएगा। तो देखो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला वो क्या है, COOH, और यहाँ पे क्या हो गया CH, और क्या हो गया यहाँ पे CH3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया CH2 आ गया, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे COOH। मतलब जब मैंने हिट किया तो 1 2 3 4 5 है ना। तो एनहाइड्रेट जो होगा 5 मेंबर रिंग वाला बनेगा, पानी जाने के बाद एनहाइड्रेट 5 मेंबर, तो ये बन सकता है, ये आंसर होगा अपने पास। ये साइक्लिंग कंपाउंड बनाएगा, और साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। और ये देखो यहाँ पे ये कार्बन कारल, यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री भी शो करता है। तो पहला वाला तो अपने पास होगा ही होगा, तो पहला वाला तो होगा ही होगा। तो पहला वाला कहाँ पे नहीं है, ये वाला नहीं है, तो दोनों आंसर नहीं होंगे। अब 2 और 3 में चेक करना है। तो 2 जो होगा, 2 में बोल रहे देखो यहाँ पे 2 जो है ना हमारे पास CH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे है ना, और क्या है C, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास C3H7 है, और यहाँ पे COOH है। तो ये देखो यहाँ पे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री तो शो करेगा, लेकिन ये कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, 3 मेंबर रिंग बनाएगा, तो इसलिए साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं बनाएगा। तो 2 अपना आंसर नहीं होगा, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is correct about the heat of combustion? तो हमेशा combustion is always an exothermic process. Combustion is always an exothermic process. जो combustion होगा हमेशा कैसा होगा? It is always an exothermic process. ठीक है। An organic compound undergo first order decomposition. The time taken for its decomposition to 1/8। देखो T 1/8 का मतलब मैं क्या समझता हूँ कि T 1/8 बचा है, 1/8 बचने में टाइम कितना लगा, है ना। T 1/10 का मतलब मैंने बोला 1/10 बचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने बोला KT बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए KT बराबर ln A नॉट इनिशियल बाई फाइनल, ठीक है ना। ओके हमने बोला है, देखो सर हमने पास बोला है KT 1/8 मतलब 1/8 बचा है, तो ln A नॉट इनिशियल A नॉट था, फिर क्या हो गया A नॉट/8 हो गया,
ए नॉट बाई एच बचा ना, फिर बाद में के टी 1/10 में क्या हो गया अपने पास एल एन, पहले ए नॉट था फिर क्या हो गया ए नॉट बाई 10 बचा ना, तो बचे के रेस्पेक्ट में मैंने टी 1/8 का मतलब मैंने बोला 1/8 बचा है, टी 1/8 का मतलब 1/8 बचा है, टी 1/10 का मतलब 1/10 बचा है, दोनों को डिवाइड कर दिया, अपने पास क्या आ जाएगा टी 1/8 और टी 1/10 का रेशियो हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा ये 8 नॉट 8 कैसा था, तो अपने पास इसकी जो रेशियो होगा टी 1/8 और अपॉन टी 1/10 इसका रेशियो हो जाएगा एल एन 8 अपॉन एल एन 10, एल 10 1 हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे एल 10 मतलब लॉग आएगा 2.3 ऊपर नीचे कैंसिल, ठीक है ना, तो लॉग 10 अपॉन लॉग 8 लिख सकता हूँ, सॉरी मतलब लॉग 8 बाई लॉग 10 लिख सकता हूँ, तो लॉग 8 कितना होता है 0.9, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, एनिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिथाइल अमीन बाई, ठीक है, तो एनिलीन और मिथाइल अमीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, देखो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देखो एनिलीन जो होता है, एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन जो होता है जब इसको मैंने रिएक्ट किया NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट किया और NaNO2 के साथ जब मैंने रिएक्ट किया तो ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये BDC बनाएगा, बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड बनाएगा ना, बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड बनाएगा, तो जो BDC होता है ना बीटा नेफ्थॉल के साथ, बीटा नेफ्थॉल के साथ ये क्या देता है अपने पास एक रेड कलर का डाई देता है, लेकिन ये नहीं शो करेगा कौन, ये शो कौन नहीं करेगा, मिथाइल अमीन, जो मिथाइल अमीन होगा जब मैंने बोला इसको जब NaNO2 के साथ जब मैंने रिएक्ट किया है ना, NaNO2 के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा ये N2 देता है, ये N2 के देता है, ये कोई भी रेड कलर का डाई नहीं बनाता, तो दोनों को डिस्टिंग कर सकते हैं इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना। ओके, C2 एपीमर, देखो एक होता है एनोमर, एक होता है एपीमर, एक होता है एनोमर, एक होता है एपीमर, तो जो एपीमर होता है एनोमर ए पहले आता है तो ये पहले कार्बन पे डिफरेंस है इसीलिए, तो एन ठीक है ना, और एपीमर सेकंड कार्बन, देखो एपीमर, देखो हमारे पास C2 एपीमर का मतलब मैं क्या समझूंगा, C2 C3 एपीमर बात करेंगे, तो यहाँ पे C2 एपीमर जो होगा ना, C2 एपीमर जो होगा ना वो क्यों होगा, देखो हमारे पास जब सारे डिफरेंट हो, सॉरी सारे सेम हो एक्सेप्ट सेकंड कार्बन को स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, सेकंड कार्बन को स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिल रही है और बाकी सब क्या है सेम है, सेकंड कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिल रही है और बाकी सब क्या है सेम है, सेकंड कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिल रही है बाकी सब सेम है, तो क्या कहेंगे उसको C2 एपीमर बोलेंगे, तो ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन होता है, मैनोज इज द C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन एंड एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन फॉर्म एंड 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल कौन बनाएगा, देखो आइसोब्यूटाइलिन इसका कॉमन नेम है, आइसोब्यूटाइलिन इसका कॉमन नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं है ना, तो इसको जब मैंने क्या किया एसिड हाइड्रेशन किया मतलब H3O+ है ना, एसिड हाइड्रेशन किया तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये वाला अपना कंपाउंड ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। कब बनेगा ये वाला, जब हमारे पास क्या कंपाउंड हो, कौन सा कंपाउंड हो अपने पास, कंपाउंड कौन सा हो अपने पास, जब कंपाउंड ये वाला हो, कंपाउंड जब ये वाला मतलब ये वाला, which of the following back bonding in which of the following back bonding is possible, इनमें से किस में बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, तो बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, 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 पहला वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जो लेना चाहता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ एक आदमी के पास लोन पर होना चाहिए, देने के लिए कुछ लेने के लिए होना चाहिए, कुछ देने के लिए होना चाहिए, लेने वाला आदमी होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, तब लेन देन हो जाएगा, लेकिन अगर देने वाला आदमी नहीं देने वाला नहीं तो लेन देन कैसे होगा, नहीं होगा। तो BF3 की बात करें तो BF3 में हमारे पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट 3p ऑर्बिटल है, सॉरी वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, तो इसके पास लेन देन होने के चांसेस है क्या, बिल्कुल हो जाएंगे, तो BF3 में वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास पहले ऑप्शन में बैक बॉन्डिंग तो होगा। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हमने बोला SiH3 है अपने पास 3 है ना, SiH3 अपने पास है ना, SiH3 है, तो यहाँ पे लोन पेयर है किसके पास, नाइट्रोजन पास देने के लिए है, सिलिकॉन के पास लेने के लिए d ऑर्बिटल है, तो लेन देने के लिए हमारे पास लेने के लिए लोन पेयर नहीं, देने के लिए लोन पेयर, लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी लेन देन हो जाएगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी, A and B में, नाइट्रोजन में कैसे होगा, अमोनिया में कैसे होगा, क्योंकि अमोनिया में तो हाइड्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, लोन पेयर तो है नाइट्रोजन के पास देने के लिए, हाइड्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, नहीं होगा। The slag obtained during the extraction of copper from copper pyrite is composed mainly, अब देखो कॉपर पायराइट किसको बोलते हैं, कॉपर पायराइट किसको बोलते हैं, हमने बोला CuFeS2, इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं। जब मैंने क्या किया CuFeS2 को जब मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, CuFeS2 को जब मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, देखो इसको जब हम क्या करते हैं इसको जब हमने क्या किया हीट कर दिया, तो हीट करने पे क्या मिला Cu2S प्लस Cu है ना, Cu2S प्लस FeS प्लस SO2, ठीक है। ओके, तो अपने पास ये मिल गया ना, ओके तो अपने पास देखो FeS मिला, FeS जब इसका करते हैं रोस्टिंग करते हैं, इसका रोस्टिंग करेंगे तो ये हमारे पास जो होता है ना ये Cu2 में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 में सॉरी SO4 में
तो यहाँ पे क्या होता है, जो Cu2 होता है ना, फिर ये Cu2s को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करता है ना, ऑक्सीजन निकाल दे रहा है क्या, Cu2O से ऑक्सीजन निकाल दे रहा है तो रिड्यूस कर दे रहा है Cu2O ना, Cu2 जो है ना Cu2s को क्या कर रहा है ना, ऑक्सीडा मैंने बोला यार, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कॉपर बना रहा है, कॉपर बना रहा है प्लस SO है ना, तो कॉपर बना रहा है, इसको हमने बोलता है सेल्फ रिडक्शन, खुद ही जाके खुद को रिड्यूस कर दे रहा है, खुद ही जाके खुद को रिड्यूस कर दे रहा है, खुद ही जाके खुद को रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है ना। तो सेल्फ रिडक्शन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमारे पास इसमें मेनली बोला है कि देखो इसमें स्लैग कौन सा होता है, देखो तो FeS जो बना था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeO बनाता है, और ये FeO जो है ना अपने पास इम्प्योरिटी है, इसको निकालना चाहते हैं, FeO को इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हम क्या डालते हैं, इसमें एसिडिक फ्लक्स डालते हैं, दैट इज SiO2 एक एसिडिक फ्लक्स है। तो जब इसको हमने डाला तो क्या मिला, अपने को एक स्लैग मिला, क्या मिला, हमने को एक स्लैग मिला, दैट इज FeSiO3, दैट इज अ स्लैग, है ना, ये आयरन सिलिकेट है ना, ये स्लैग है अपने पास ये स्लैग है, ये अपने पास इम्प्योरिटी है, अपने पास ये क्या है, इम्प्योरिटी है, ये अपने पास इम्प्योरिटी है, और ये अपने पास एसिडिक फ्लक्स है, ये एसिडिक फ्लक्स है, और इससे हमने मेरा FeSiO3 स्लैग निकाला, है ना, ये स्लैग निकला अपने पास FeSiO3 का। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन यूनिट सेल डायमेंशन बोल रहा है, क्या दे दिया है, A और B का बराबर है, ठीक है ना, मतलब A बराबर B है और इज नॉट इक्वल्स टू C है, ठीक है, और क्या दिया, अल्फा बीटा बराबर 90, अल्फा बीटा बराबर 90, सॉरी अल्फा और बीटा बराबर 90 दिया है, अल्फा और बीटा बराबर 90 और गामा बराबर 120। तो ये किसकी बात कर रहा है, 120 तो हमारे पास एक ही चीज में देखने को मिला था अपने को, हेक्सागोनल। 120 देखते ही अपने पास दिमाग में क्या आना चाहिए, पहली बात तो हेक्सागोनल आना चाहिए, तो हेक्सागोनल ही अपने पास आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, अपने पास स्ट्रक्चर अपने दिमाग में भी है तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, अपने पास दिमाग में अगर स्ट्रक्चर है तो अपने पास आंसर सॉल्व हो जाएगा, देखो है ना, अपने पास हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हमारे पास ये हो गया B, ये A और ए सी हो गया, सॉरी ये C हो गया अपने पास, ये C हो गया अपने पास, ये C हो गया अपने पास, ये C हो गया, ये अपने पास C है, ये A है, B है, तो ये बराबर B है, इज नॉट इक्वल्स टू C है, और ये अल्फा बीटा कितना है, ये देखो ये अल्फा है 90, बीटा भी है 90, अल्फा और बीटा क्या है 90, और गामा देखा इन दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, गामा इज 120। तो मॉर्फिन एंड हेरोइन बोथ आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक, हेरोइन में बी ऑब्टेन फ्रॉम मॉर्फिन बाय एसिटाइलेशन। जब हमने बोला हेरोइन का नाम क्या होता है, हेरोइन को और क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मतलब हमने जब मॉर्फिन से हमको क्या बनाना है हेरोइन, तो क्या करो इसका एसिटाइलेशन कर दो, एसिटाइलेशन कर दो, मतलब मैंने बोला एसिटाइलेशन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर दो, रिएक्ट कर दो, तो अपने पास क्या कहलाएगा, ये एसिटाइलेशन कहलाएगा, है ना। तो जिसको हेरोइन बनाना है तो वो क्या करे, एसिटाइलेशन कर दे किसका, मॉर्फिन का, तो क्या बन जाएगा, हेरोइन बन जाएगा। विच इज इनकरेक्ट, ओके, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर XgF2 की बात करते तो XgF2 जो है कैसा होता है, लीनियर होता है, बिल्कुल। XgF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 8 2 10 है ना, sp3d2, सॉरी sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे लोन पेड़ की यहाँ होंगे, यूट्रल पोजीशन पे होंगे, और F ऊपर F नीचे, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर जाएगा, स्ट्रक्चर तो लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट सही है अपने पास, पहला स्टेटमेंट अपने पास सही है। इट इज हाइड्रोलाइज रेपिडली इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, यस, इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो ठीक है ना। XgF2 को जब मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया, है ना, बेस के साथ रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो Xg प्लस HF है ना, सॉरी बेस एसिडिक है ना, पानी तो होना चाहिए ना हाइड्रोलाइसिस के लिए, तो HF बनेगा प्लस O2 बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट अपने पास भी क्या है, सही है। और इट ऑक्सीडाइज Cl माइनस एंड I माइनस टू Cl2 एंड I2, यस। जो हमारे पास XgF2 होगा वो किसको, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पे Cl माइनस में है तो क्या कर देगा, यहाँ पे Cl2 में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cl माइनस को, और XgF2 जो होगा ना वो HI से क्या करेगा, I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, तो ये भी सही है अपने पास, ये भी अपने पास सही है, ये भी अपने पास सही है। इट कैन नॉट एक्ट एज F माइनस डोनर, इट कैन नॉट एक्ट एज F माइनस डोनर, क्यों नहीं भाई, ये इट एक्ट कर सकता है, इट कैन एक्ट एज F माइनस डोनर। जैसे कि हमने बोला एग्जांपल की बात करो तो FeF2 जो होता है, XgF2 जो होता है, जब इसको मैं PbF5 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो एक F देता है, इसको PB को एक F देता है, क्या बनाता है FeF प्लस और Xg और PbF6 माइनस, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों का। देखो ये F, इसने F दे दिया, मतलब ये F दोनों जैसे काम कर सकता है, तो ये अपने पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इनका हमसे पूछा है,
it cannot act as a F minor donor बोला नहीं, it can act as a F minor donor. The reagent which react differently with HCHO, CH3 CHO and CH3 C डबल बॉन्ड हो, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ डिफरेंटली कौन रिएक्ट करता है? एमिनो रिएक्ट करता है. देखो एमोनिया डिफरेंटली कैसे रिएक्ट करता है हमने बोला. देखो जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब 6CHO जो होगा है ना, जब 4 एमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? ये CH2 है ना, 6 और N4, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन. क्या बोलते हैं इसको? यूरोट्रोपिन बोलते हैं. यूरोट्रोपिन का इस्तेमाल होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए. इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. तो ये अपने पास फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये यूरोट्रोपिन बना रहा है, लेकिन जब मैंने इसको एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ? एसिटल्डिहाइड के साथ जब मैंने अमोनिया को रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? ये अपने को क्या बना के देगा? अपने को क्या बना के देगा? ये अपने को अमोनियम एल्डिहाइड है ना, अमोनिया एल्डिहाइड बना रहा है. ये अमोनिया एल्डिहाइड बना रहा है. ये अमोनिया एल्डिहाइड बना रहा है. क्या बना रहा है? अमोनिया एल्डिहाइड बना रहा है. क्या बना रहा है? अमोनिया एल्डिहाइड बना रहा है. क्या बना रहा है? अमोनिया एल्डिहाइड. अमोनिया एल्डिहाइड, अमोनिया एल्डिहाइड, अमोनिया एल्डिहाइड बना रहा है. अमोनिया एल्डिहाइड बना रहा है किसके साथ? है ना, एसिटल्डिहाइड के साथ. तो देखो पहले में तो यूरोट्रोपिन बना रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, है ना, दैट इज CH2 होल 6N4. और दूसरे में क्या बना रहा है? अमोनिया एल्डिहाइड. और तीसरे में हमारे पास क्या बनाता है? तीसरे में हमने बनाता है डाई एसिटो और बिल्कुल डाई एसिटो अमाइन. डाई एसिटो अमाइन कैसा होता है? हमने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, और एक हमारे पास इधर से नाइट्रोजन ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया, एंड अमोनिया का एक नाइट्रोजन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक और हमारे पास एक मोर मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पे HCH2 C डबल बॉन्ड O और CH3. यहाँ पे पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा अपने पास? क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा अपने पास CH3 है ना, C यहाँ पे NH2 और COCH3 है ना, ये बन जाएगा अपने पास. यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो इसको क्या बोलता हूँ? डाई एसिटो अमाइन. डाई एसिटो अमाइन बोलता हूँ इसको, डाई एसिटो अमाइन बोलता हूँ. तो डिफरेंट बन रहा है तीनों में. दो क्वेश्चन गलत हो गया. अपना आंसर सही है. देखो
अपने पास बोला है कि प्रोपेन टू ऑल बन रहा है। अपना आंसर देखो, इसका नोमेनक्लेचर करें ना तो इट इज प्रोपेन टू ऑल। इसमें ऑप्शन में क्या करेक्शन है कि प्रोपेन वन ऑन बोल रहा है, नहीं नहीं प्रोपेन टू ऑल है। देखो ऑप्शन ने सोल्यूशन में बोला है प्रोपेन टू ऑल बन रहा है यार, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बनता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रोपेन टू ऑल बनता है। ओहो, यहाँ पे गलती कर दिया हमने, यहाँ पे मोलारिटी निकालना था। परसेंटेज वेट बाई 8 से हमको क्या निकालना था, मोलारिटी निकालना था। मोलारिटी कितना आएगा, 0.1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे गलती है, मोलारिटी क्या आएगा, 0.1 आएगा। मोलारिटी कितना आएगा, 0.1। मोलारिटी अगर हमको परसेंटेज वेट बाई दे, हमने बोला देखो 0.85% वेट का मतलब क्या समझेंगे, 0.58% वेट का मतलब हमको ये समझना है कि 0 पॉइंट है ना, अपने पास 0.85 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml। ओके, 0.85 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml, तो 0.58 ग्राम 100 ml में, तो मोलारिटी जो होगा वो कितना होगा, मोलारिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट अपने पास कितना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया अपने पास, 100 दिया, 100 दिया, 100 दिया, 100 दिया, तो 0.85 अपॉन 100 है ना। अरे मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्या, हाँ मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, अपने को दिया नहीं है। अपने पास NaNO2 का मॉलिक्यूलर वेट हमने बात किया, सॉरी NaNO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 85 होगा। NaNO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 85 होगा, ठीक है ना। तो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 85 होगा। तो अपने पास अगर हमने बोला मोलारिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मोल्स है ना, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, 0.85 मास है, उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 ml है, और इसको लीटर में लिखना है तो 100,000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा, इधर नीचे में है ना बिल्कुल ये जीरो, यहाँ से खल्लास, ये खल्लास, ये खल्लास, अपने पास 0.1 आ जाएगा, है ना 0.1 आ जाएगा। एम कितना आ जाएगा, मोलारिटी 0.1 आ जाएगा मोलारिटी। तो जब मोलारिटी 0.1 आ गया तो हमने बोला, मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर IC/RT। आई कितना निकाल लिया हमने, आई कितना निकाल लिया 1.9, है ना 1.9 निकाल लिया, सी आ जाएगा 0.1, और आर की वैल्यू 0.08 है, बिल्कुल 0.08, और टी की वैल्यू अपने पास 300 डिग्री 300 सेकंड दे दिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के आसपास आएगा आंसर, 4 के आसपास आएगा आंसर, है ना। तो देख लेना करेक्शन हो गया, मतलब गलती हो गई थी।